Hello everyone, how are you all? Hello sir, I'm fine. Hello sir, I am fine. I'm also fine, thank you. Let us start the session for today. In today's maths, we are going to continue the revision of the second chapter. And in the second chapter, we were discussing the exercise 2.1, na? We were discussing the exercise 2.1. So question number 4 and 5, 6. Question number 4 and 5, 6 already discussed. Is there any confusion? Is there any query related till question number 6? क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को कोई दिक्कत? सभी ने सॉल्व किया? सभी ने कंप्लीट किया है? कॉपी रिकॉर्डिंग देख करके एक बार कॉपी में जरूर आप लोग अपनी मर्जी से सॉल्व कर लिया करो, करना जरूर चाहिए. ऑलराइट, Yes sir. Yes. next. Now the next question is the question number 7. And what is that? What is there? Question number 7. In the question number 7, what we have to do for this? First of all, we need to read the question. तन्मय यादव, बेटा जरा एक बार कोशिश करिए आप पढ़ने की. क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए. द पॉपुलेशन, आगे शुरू से पढ़िए. साफ नहीं दिखाई दे रहा है. साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है. चलिए ठीक है, आपके पास बुक्स नहीं होगी. बुक्स को लेकर के थोड़ा सा संशय है, मैं आपको बताता हूँ, आज शाम तक क्लियर कर दूंगा. लेट्स सी, संजीव भी जुड़ गए हैं. शिवान्या चौधरी, रीड द क्वेश्चन नंबर 7. The population of Uttar Pradesh is 19 crore 98 lakh 12,341 and that of Kerala is 3 crore 33 lakhs 87,677. By how much is the population of Uttar Pradesh more than of Kerala? That of Kerala. The population of Uttar Pradesh is how much? The population of उत्तर प्रदेश, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश है वो एक सेट ऑफ द वैल्यू दे रखा गया है. द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज दिस एंड दैट ऑफ केरला इज, और दैट ऑफ केरला इज का मतलब द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज दिस एंड केरला का दिस. अब पूछा क्या गया है? बाय हाउ मच, लगभग कितने सारे, इज द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश मोर देन दैट ऑफ केरला. इसका मतलब क्या हुआ? बाय हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश मोर देन दैट ऑफ केरला. इसका मीन्स क्या हुआ? आस्था मौर्य, कितना पॉपुलेशन ज्यादा है उत्तर प्रदेश में. अनुष्का, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन केरला से कितना ज्यादा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. यहाँ पे आपको समझना क्या होगा, population of Uttar Pradesh more than that of Kerala. How much the population of Uttar Pradesh more? उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना मोर है, कितना ज्यादा है, किससे? Than that of Kerala. Than that of Kerala. Than Kerala बोला जाता ना कि 5 is more than 3, तो more than के बाद क्या बोलते हैं? than 3 या than जो भी आपसे जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू बोलते हैं. तो क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज हाउ मच मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ केरला. एक्चुअली द आंसर इज दिस. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देयर इज ए स्टूडेंट हु इज हैविंग 100 रुपीज.
This is the student number 1. There is another student. She is having 200 rupees. Not 200. Let me take another value. 250 rupees. The first student is having 100 rupees and the second student is having 250 rupees. First of all, let me know that which student is having the more money. Sir, second student. First of all, let me know that which student is having the more money. Student 1 or student 2? 2. Student 2. Student 2 is having the more money, na? In the same way. Yes, sir. Acha, how much money more is having the student? Yes, sir. There is a question. You know that कि student 2 is having the more money. लेकिन इसी तरह जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना, how much money the student number 2 is having more? How much money the student 2 have more than student 1? कितना ज्यादा है? 150. 150. It is very easy. छोटा वैल्यू 150. आसानी से पता चल गया कि 150 रुपीज ज्यादा है, लेकिन ये 150 आता कैसे है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि ये छोटा वैल्यू था, आपने 150 बता दिया, वो बड़ा वैल्यू है, वहां पे कैसे करेंगे? तो छोटे वैल्यू को पहले कैलकुलेशन सीखते, जब कैलकुलेशन आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि क्या करने से ये आंसर आता है, तो आप चाहे छोटी वैल्यू हो चाहे बहुत बड़ी वैल्यू हो, आप कर ले जाएंगे। होता क्या, कोई भी ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, कोई ना कोई एक तो ज्यादा होगा, दोनों में जो अंतर है वही उतना तो ज्यादा है। अगर यहां पे किसी के पास 5 चॉकलेट है और किसी के पास 7 चॉकलेट है, तो अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये दोनों तो बराबर ही है ना, तो आप कहेंगे किसी का नहीं ज्यादा है। किसका ज्यादा है? स्टूडेंट 2 का, इसके पास 7 है, कितना ज्यादा है? ये 5 और 5 तो बराबर है, तो सिर्फ 2 ही तो ज्यादा है। लेकिन ये 2 आएगा कैसे? ये 7 में से इसका जो 5 है वो निकाल दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। तो इसी तरीके से ये 250 में से 100 अगर हम कम कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है। ये 50. क्या ऐसे पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा है? क्यों? अगर 250 में 100 माइनस कर दें, यानी कम कर दें, तो क्या ये पता चल जाएगा कि कितना ये 250 जो ये सेकंड स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट 1 से कितना ज्यादा पैसा रखा है, ये पता चल जाएगा। Yes, sir. या ऑब्वियसली 150, क्योंकि जितना इसके पास है उतना इसमें से हटा दो, जितना इसके पास है उतना इसमें से हटा दो, अलग किनारे कर दो, तो पता चल जाएगा। इसका जिसके पास उससे इतना उठा करके मैंने किनारे कर लिया, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 150 तो बचेगा, तो 150 ज्यादा है। तो यानी कितना ज्यादा है या कितना अंतर है, इस तरीके से एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम इसमें से ऐसे भी पूछ सकते थे, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के बीच में जो पैसे हैं दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो भी अंतर भी 150 रुपए है। कोई अंतर ही ज्यादा होगा या कम होगा? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि स्टूडेंट 1 के पास कितना पैसे कम है, तो कम कितने हैं जरा ये बताइए। स्टूडेंट 2 150 रुपए ज्यादा है उसके पास, लेकिन स्टूडेंट 2 के मुकाबले स्टूडेंट 1 के पास कितने पैसे कम हैं, ये बताइए। 150 यानी एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है। मैं पूछ सकता हूं, ये 2 वैल्यू दिया, मैंने पूछा कौन ज्यादा, किसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो आपने बोला स्टूडेंट 2। मैंने पूछा कितना ज्यादा है, मतलब स्टूडेंट 1 की अपेक्षा स्टूडेंट 2 के पास कितना ज्यादा पैसा है, तो आपने कैलकुलेट किया, बताया 150। मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूं किसके पास कम है, तो आप बोलोगे
स्टूडेंट 1, मैं पूछूंगा कितना कम है, तो आप बोलोगे 150। मैं तीसरा क्या पूछ सकता हूं, ये दोनों स्टूडेंट की वैल्यू दिया, मैंने बताया दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर में आपको पता है बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, आपको अंतर पता चल जाएगा। ओके, तो इन द सेम वे उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश और केरला की पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन दिया है, कोई किसी के पास कम है, कोई ज्यादा है, which one is the bigger one, which state is having the more population? You उत्तर प्रदेश। वही बताया। Then how much population of उत्तर प्रदेश more? पॉपुलेशन कितना ज्यादा है than that of केरला, कैसे कैसे पता चलेगा बताइए? सब्ट्रैक्ट करके। ये आधा अधूरा आंसर नहीं बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ केरला में से क्या पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश माइनस करेंगे, या पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश में से पॉपुलेशन ऑफ केरला कम करेंगे, या आप नंबर ही पढ़ करके बता दीजिए इतने में से इतना माइनस करेंगे, कुछ तो कंप्लीट। 19 करोड़ 98 लाख 12,340 33 81,657। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश ये ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है इसमें में से अगर आप ये कम कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े। फिलहाल इसके पहले आपको कुछ चैप्टर नंबर 2 पहले भी पढ़ाया जा चुका है, ये तो आपका रिवीजन वर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, संजीव जरा पढ़िए इसको बेटा, क्या लिखा है संजीव? Rahul's brother joined Rahul's brother joined a college. The tuition fee for the first year is कितना है, पढ़िए। 567. The other दीपक सिंह जरा आप पढ़िए, दीपक सिंह। दीपक कनेक्टेड नहीं है। मुस्कान प्रजापति आप जरा पढ़िए बेटा। Rahul's brother joined a college. ओके, अभी मैंने उसको बताया है, आप ध्यान नहीं दी, इसका मतलब के बगल क्या लिखा है? अभी मैंने बताया था संजीव को, इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया। राजपाल आप पढ़िए, ध्यान से सुनिए पहले, अब ध्यान से सुनिए, गलत अभी मैं फिर आपसे बोलूंगा कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनिए। राजपाल, Rahul's brother joined a college. The tuition fee for the first year is 55,567. The other expenses for the year amount to 25,679. What are the total expenses for the year? By how much is the tuition fee more than the other expense? ओके गुड। राहुल्स ब्रदर, अच्छा ये मैथ्स पढ़ाते समय एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, क्या ये इस तरीके से कॉमा लग के, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये कॉमा ऊपर लगा है, गलत तो नहीं हो है?
गलती से ऊपर लग गया है, क्यों ऊपर लगा है? गलती से लगा है या जानबूझ के लगाया गया है? तो जानबूझ के लगाया गया है। ऐसा क्या है? ये इस तरह के यस का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? मीन्स बताइए जरा मुझे, कोई भी बताइए जिसको भी आता है। Anyone can tell me what is the meaning of this one? Rahul's brother means what? ये राहुल और राहुल्स में अंतर क्या है? मैं अगर यहां पे लिखूं राहुल और यहां पे लिखता हूं राहुल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Who can tell me the difference between both the Rahul? Anyone can try? जिसको भी आता है, whoever knows, they have to start their mic and tell me the answer. What is the difference? दोनों में अंतर क्या है? ये राहुल और राहुल्स में अंतर क्या है? कोई भी नहीं जानता? क्या बात है, कोई बात नहीं बेटा। ये जो राहुल होता है ना, ये सिर्फ राहुल होता है। राहुल मतलब राहुल, लेकिन जो ये स्टॉपी कॉमा के बाद यस लग जाता है, इसको बोलते हैं राहुल का, राहुल की, राहुल के, का, की, कुछ भी लगा दो। राहुल से रिलेटिव, यहां पे लिख दिया राहुल से रिलेटिव, तो राहुल के रिश्तेदार। अगर यहां पे लिख दिया राहुल्स फादर, तो राहुल के पिताजी, राहुल के पापा। राहुल्स बुक, राहुल की किताब। तो ये टॉपिक कॉमा यस का मतलब का, की, कुछ भी लगा दो, के लगा दो, यानी राहुल्स मतलब राहुल कार या राहुल के या राहुल की। इसी तरह अगर मैं राधास टॉपिक कॉमा एस कर दूं तो राधा का, राधा के, राधा की। अभी ध्यान रहेगा सभी को? Yes, sir. यस सर। राहुल्स ब्रदर मीन्स क्या हुआ जरा बताइए? राहुल का भाई। राहुल का भाई क्या करता है? ज्वाइंस अ कॉलेज। ज्वाइंस अ कॉलेज मीन्स क्या? व्हाट डू मीन बाय ज्वाइन? ज्वाइन मीन्स क्या होता है? जुड़ना। अभी आप लोग जूम क्लास के तो ज्वाइन करते हैं, आपने लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, आप जुड़ते हैं, संपर्क करते हैं, यानी एक क्लास में, एक कॉलेज में वो राहुल का जो भाई है वो ज्वाइन करता है, यानी एडमिशन लेता है। वहां का जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस किसको बोलते हैं? ट्यूशन मतलब ये नहीं जो घर पे कोचिंग पढ़ते हैं ट्यूशन, वो वाला ट्यूशन। ट्यूशन मीन्स होता है शिक्षण। आप जो स्कूल में फीस जमा करते हैं, गांव में लोग उसको स्कूल फीस के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअल में वो ट्यूशन फीस होती है। क्या होता है जो हर महीने फीस जमा होती है वो क्या होता है? ट्यूशन फीस। ट्यूशन मीन्स होता है शिक्षण। शिक्षण शुल्क, पढ़ाने का शुल्क, तो वो ट्यूशन फीस होती है, शिक्षण शुल्क होता है। तो राहुल के भाई ने एक कॉलेज को ज्वाइन किया, उसके जो ट्यूशन फीस है फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल की जो ट्यूशन फीस है वो कितना है? दिस अमाउंट। उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस इतना है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो हैं, अदर एक्सपेंसेस मतलब अगर वो ट्रांसपोर्ट से जाता है, बस से जाता है तो बस फीस, अगर वो और कोई फैसिलिटी हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल की फीस, या हो सकता है स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी फीस हो या कोई अदर चार्जेस लगे हों, तो वो जो अदर एक्सपेंसेस है उस अमाउंट का मतलब फॉर द ईयर, यानी उस साल का जो अदर एक्सपेंसेस है वो कितना है? 25,679। तो ये शिक्षण शुल्क कितना, अदर शुल्क कितना उसी साल का। व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर? इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, इसका मीन्स क्या हुआ? कोई भी नहीं बताएगा? किसी का मन नहीं कर रहा? पूरे साल के कितना? पूरे साल का पूरा कितना एक्सपेंसेस हुआ?
व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ फॉर दैट ईयर, उस साल का टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ। और दूसरी बात, पहला क्वेश्चन तो ये है, तो व्हाट आर द टोटल एक्सपेंसेस, यानी टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ फॉर दैट ईयर, क्वेश्चन नंबर 1। एक और पूछा गया है, हाउ मच इज द ट्यूशन फी मोर, हाउ मच इज द ट्यूशन फीस, जो ट्यूशन फीस है क्या वो ज्यादा है अदर फीस के मुकाबले, क्यों, which amount is which amount is more, tuition fees or other fees, Tuition fees. तो यही पूछा गया है, हाउ मच, बाय हाउ मच, लगभग कितने सारे ट्यूशन फीस इज मोर देन द अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस से जो ट्यूशन फीस है वो कितना ज्यादा है। अभी ये क्वेश्चन समझ में आया। Yes, sir. इसका आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए, इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट ईयर कितना था, ट्यूशन फीस फॉर द फर्स्ट ईयर कितना था, 55,567. 5,567. 567. तो अदर फीस भी कितना था, 25,679. 25,000 होगा, 100 नहीं होगा बेटा, 25,679। दोनों को जब प्लस कर देंगे तो टोटल एक्सपेंसेस, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, अगर हम मान लीजिए 55,567 प्लस 25,679 को प्लस करें तो जो आंसर आए वो कितना आएगा, सबसे पहले इसका वंस ऐड करेंगे ना, 7 + 9 = 16, फिर 1 कैरी आया, 1 + 6 = 7, 7 + 7 = 14, 4 1 फिर यहाँ कैरी आया, 1 + 5 = 6, 6 + 6 = 12, 12. फिर 1 आया, 1 + 5 = 6, 6 + 5 = 11, फिर 1 आया, 1 + 5 = 6, 6 + 2 = 8, 81,246 आया टोटल। ये क्या है, 81,246 क्या है, व्हाट इज दिस, Total fees. अदर फीस और ट्यूशन फीस दोनों मिला करके, यानी टोटल फीस जो हुआ उस साल का, तो टोटल फीस कितना आया ये पता चल गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कितना आके जो ट्यूशन फीस है कितना ज्यादा है, यहाँ पे लिख देना पहले, टोटल फीस फॉर द ईयर इज इक्वल करके, तब ये प्लस करके ये पूरा आंसर लिखना। अब उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, मोर अमाउंट, मोर, इसको आप ऐसे लिखिए, ट्यूशन फीस इज मोर देन अदर फी इज, कितना होगा, क्या कैसे निकलेगा, ट्यूशन फीस इज मोर देन अदर फी इज, क्या करें, कैसे लिखें, कोई बताइए कैसे पता चलेगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया है, अनुष्का नहीं बताएंगे, मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि जिसको बताना रहता है वो बता देता है, मैं स्वयं ही बता देता हूँ, कोई नहीं बताना चाह रहा है, जल्दी से खत्म हो, आप लोग यही चाह रहे हैं, ज्यादा में से कम वाले को कम कर दो, पता चल जाएगा। 50,567 में से जब आप कम वाला अमाउंट आप माइनस करेंगे 679, तो जो आंसर आएगा वही होगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9। लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ, अब
अभी आप लोग को नहीं पता, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है। लाइट मीन्स जो रोशनी, प्रकाश की बातें करते हैं। लाइट ट्रैवल करती है। लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने मीटर लाइट चलती है। ये ऐसा इस प्रश्न में दिया है, कोई जरूरी नहीं कि ये आपका वैल्यू सही हो। लाइट जो है इस स्पीड से एक सेकेंड में इतना मीटर चलता है। इफ यदि अ रे ऑफ लाइट हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड दिस अमाउंट। यहां पे ध्यान देने की बातें हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइट के बजाय मैं आदमी बोल दे रहा हूं, कोई एक पर्सन है या लाइट है, वो ट्रेवल कर रहा है, वो उसके क्या स्पीड है, वो इतना स्पीड से ट्रेवल करता है या कर सकता है। अगर वो आदमी या रे, जो भी लाइट है, इफ अ रे ऑफ लाइट हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड, अगर एक रे है लाइट का, रे यानी किरणें, यानी जो लाइट है या कोई पर्सन है जो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, कितना, ऑलरेडी ट्रेवल्ड दिस मीटर, इतना मीटर वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, तो हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड बाय इट इन दैट सेकेंड। तो इतना अगर वो ट्रेवल कर चुका है तो उसे और कितना ट्रेवल करना है। तो आपको पता है इतने स्पीड से वो ट्रेवल कर सकता है। अगर वो इतना ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है तो और कितना ट्रेवल करना रहेगा विद इन उसी सेकंड में। तो इसमें से जब इतना कम कर देंगे तो पता चल जाएगा आपको। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. The last question is a biscuit factory. A biscuit factory places an order for 10,34,567 kilogram of flour in a month. एक जो बिस्कुट की फैक्ट्री है वो प्लेस करती है। प्लेस मीन्स मैंने आपको दो बातें बताया था। पहला बताइए, पहला क्या बताया था? प्लेस मीन्स क्या? प्लेस मीन्स होता है लगाना, और एक होता है प्लेस मीन्स होता है जगह। कहा जाता है प्लेस द कॉमा एट द राइट प्लेस। जो कॉमा है वो सही जगह पे प्लेस करिए। इसी तरह एक बिस्कुट फैक्ट्री ने एक ऑर्डर प्लेस किया। प्लेस किया मतलब लगाया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर लगाना, बात एक ही है। तो एक ऑर्डर प्लेस किया कितने रुपीस का? इतना किलोग्राम ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर मीन्स क्या होता है? आटा। आटा। इतने आटा, इतना किलोग्राम आटा उसने ऑर्डर किया एक महीने में ही ना, मंथ। आउट ऑफ दिस, इनमें से इतना ग्राम, ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है। फिफ्थ में पहुंच चुके हैं। ग्राम और किलोग्राम तो पता ही होगा। कितना ग्राम एक किलोग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। इसको ध्यान रखना। आउट ऑफ दिस, इतने में से, इतना किलोग्राम में से इतना ग्राम इज कॉर्नफ्लावर। इतने किलोग्राम में से इतना ग्राम क्या है? ये कॉर्न का फ्लावर है। कॉर्न मीन्स क्या होता है? भुट्टा। भुट्टा, जो भी आप कहते हैं उसका, जो इतने फ्लावर में से, इतने आटा में से इतना ग्राम भुट्टा वाला आटा है, यानी बाली, कुछ भी आप कहते हैं, कॉर्न का फ्लावर है। और इतना ग्राम जो है वो मेज का फ्लावर है, मेज वाला आटा है। और इतना ग्राम आपका ओट फ्लावर है। यानी टोटल इतना किलोग्राम फ्लावर था। अभी कौन सा फ्लावर था ये नहीं बताया गया था, यहाँ पे पता जा रहा है। इतने में से इतना कॉर्न का था, इतना मेज का था, इतना ओट का था, और जो बाकी इसके बाद भी जो अगर बचा रहता है, जो बचा रहता है वो क्या रहता है? व्हीट फ्लावर है। रिमेनिंग इज, एंड द रिमेनिंग इज होल व्हीट फ्लावर। बाकी जो पूरा बचता है, इन तीनों के को हटा के जो बाकी जितना आटा बचा
वो वीट है। क्या है? वीट। अब ये तो रहा इंस्ट्रक्शन कि कोई एक कंपनी है बिस्कुट वाली, वो इतना आटा खरीदती है। अब उतने आटे में से इतना आटा, ये तो वही बात है, कोई एक कंपनी है वो इतना, कोई कंपनी है वो इतना आटा खरीदती है, बिस्कुट की कंपनी है, इतने आटे में इतना आटा जो है वो कॉर्न है, इतना आटा जो है वो मेज है, इतना आटा जो है वो क्या है? ओट है। बाकी जो बचा वो क्या है? वीट है। ये वीट कितना है यही पूछ रहा है। इतना बताएगा कि यहाँ पे कुछ इसका बताएगा कि इतना ग्राम, ये भी इतना ग्राम, ये भी इतना ग्राम, तो आपको ये टोटल भी बताएगा इतना किलोग्राम। तो इतने किलोग्राम में ये ग्राम निकाल दो, ये ग्राम निकाल दो, ये भी ग्राम निकाल दो, तो सब यही तो बचेगा। क्यों? ये पूरे आटे में से, पूरे बोरी में से अगर आप कॉर्न वाला इतना ग्राम है निकाल दो, मेज का इतना जितना भी आटा हो, जितना भी ग्राम हो, पूरा हटा दो, ये ओट फ्लावर भी निकाल दो, तो सिर्फ व्हीट फ्लावर तो ही तो बचेगा। यस सर। Yes, sir. तो यही पूछा गया है, हाउ मच होल व्हीट फ्लावर डज द बिस्कुट फैक्ट्री ऑर्डर। आखिर हाउ मच होल व्हीट फ्लावर, कितने सारे होल व्हीट फ्लावर डज द बिस्कुट फैक्ट्री ऑर्डर, जो बिस्कुट फैक्ट्री ने है उसने ऑर्डर किया। तो समझ में आया है क्या पूछा गया है? यस सर। Yes, sir. कैसे निकाला ये समझ में आया? टोटल पहले ऑर्डर कितना था? ऑर्डर किया था आटे का इतना आटा, एक बोरे में भर के आया, उस बोरे का पूरा वजन था इतना, इतने वजन में से इतना कॉर्न था, इतना मेज था और इतना ओट था। ये तीनों हटा दो तो बाकी जो बचेगा वो क्या रहेगा? व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर कितना रहेगा काउंट कर सकते हैं। अब इसको करते भी हैं। अब 10,000, सबसे पहले ये जितना ग्राम है इसको किलोग्राम में बदलते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर 1000 में से अगर 1000 किलोग्राम में से 100 ग्राम निकालेंगे तो क्या ये 900 बचेगा? 900 किलोग्राम या ग्राम बचेगा? गलत है या सही है? सही है गलत है? ये सही नहीं है। किलोग्राम बचता, देखिए अगर 1000 में से 1 ग्राम निकालते हैं, अभी ये थोड़ा सा जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये है, 1000 केजी में से 1 ग्राम कम कर दो तो क्या 4000 केजी में से 4000 ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिख दें, 4 केजी में से 1 ग्राम कम करेंगे तो क्या यहाँ पे 3 बचेगा? क्या बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। ये सही है या गलत है? सर रॉन्ग है। रॉन्ग है, क्योंकि 4 किलोग्राम में से 1 ग्राम कम करेंगे तो 3 किलोग्राम नहीं बचेगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 4 किलोग्राम में जानते हो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम होंगे। अब इस 4000 ग्राम में 1 ग्राम जब कम करोगे तो कितना बचेगा? 3999, 3999 ग्राम बचेगा। तो ठीक उसी तरह आपका जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले कंपनी ने ऑर्डर किया था 10,34,000 कितना? 567 किलोग्राम ऑफ, ये क्या है? टोटल है।
बेटा आप लोग Yes, बताते नहीं, आपका समय खत्म हो रहा है, पूरा क्वेश्चन बनेगा नहीं। जिसके पास बुक है वो तो बुक देख करके बताइए। शिवानी आपके पास है? 10,34,567 किलोग्राम ये आपका टोटल आटा है। इसमें से कितना ग्राम आपका वो है, कॉर्न है? 3,47,98,000। ये ग्राम है। और आपको पता है 1,000 ग्राम में 1,000 ग्राम किसके 1 किलोग्राम के बराबर है ना? तो उसमें Yes, sir. 1 2 3 3 जीरो कम कर दो, 1 ग्राम हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वन 1000 को जितना भी ग्राम रहे, चाहे जितना ग्राम रहे, अगर आपको किलोग्राम में करना है तो उसको 1000 से भाग दे दो। अब ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 1 मन जा 1 ही रहेगा, यानी 1 kg। तो इसी तरीके से आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो या 3 जीरो कम कर दो, उतने किलोग्राम में आ जाएगा कि नहीं? ये जो ग्राम है, क्यों? Yes, sir. कितना हो जाएगा? 34798 kg, इतना kg रहेगा ना? 3,07,000 Yes, sir. नहीं, सॉरी 3 लाख नहीं, 34,798 किलोग्राम। ये क्या है? कॉर्न फ्लोर है। तो अभी मैं सब कुछ इरेज करके ये कॉर्न फ्लॉक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 34,798 kg। ये क्या है? कॉर्न है। इसी तरीके से बेटा आपका लास्ट मिनट चल रहा है, आपका ये सेशन खत्म हो रहा है। फिलहाल इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको भी ग्राम में जब बदलेंगे तो 3 जीरो इसमें भी कम हो जाएगा, यानी ये इतना किलोग्राम होगा। ये इसमें भी ये 3 जीरो कम हो जाएगा तो इतना किलोग्राम होगा। तो इतना किलोग्राम और इतना किलोग्राम कम कर दीजिएगा, आपको टोटल वेट कितने किलोग्राम में पता चल जाएगा। ओके, करना। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। Yes, sir. आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट